गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए आज एक नया चीज नहीं बल्कि पुराने चीज का ही थोड़ा विस्तृत रूप दिखाने वाले हैं। क्या है? गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन। हम लोग गुणनखंडन किए हैं अंक का। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। मैंने जिस चीज का प्रोडक्ट है, जैसे 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 हुआ, तो 6 को अगर हम लिखेंगे 2 into 3, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, तो आज हम लोग जो करेंगे वो अंक में नहीं करके आज हम लोग अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होगा फैक्टराइजेशन, उसके बारे में देखेंगे। जैसे 3-4 तरह का फैक्टराइजेशन हम लोग देख रहे हैं अभी। जैसे कोई अंक लिखा हुआ है कि 5xy, इसको फैक्टराइजेशन में लिखिए या फैक्टराइजेशन कीजिए, दोनों कर सकता है। तो इसको लिखेंगे 5 into x into y। ओके, पहला तो ये हुआ कि कोई भी अंक हम लोग जब लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे? कि सिर्फ अंक लिखते थे। जैसे 15 लिखे 15 को हम क्या लिखे? 5 into 15 को लिखे 5 into 3। तो यहां पर नंबर नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है 5xy। तो इसमें 5 को, x को, y को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं 5 into x into y। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिजिट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, तो कांस्टेंट और डिजिट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। जितने वेरिएबल्स होंगे उसको। तो ये हुआ एक टर्म का फैक्टराइजेशन। हो सकता है कि ऐसा हो 2 टर्म लिखा हुआ हो। जैसे हम लिखे 3x + 9। देखिए, इसमें इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो देखते क्या है कि इसको देखिए, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 3x को 3 into x, और 9 को लिख सकते हैं 3 into 3। इस दोनों में कॉमन कौन सा है? 3, ये कॉमन है। तो इसी को हम लिख सकते हैं यहां पर 3 कॉमन लिख दिए, और जो बच गया x + 3 दोनों टर्म का। समझ आई बात? क्या किए? देखिए, इसे यहां लिखा हुआ 15x + 10y, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 15 को क्या लिखते हैं? 15x को कि 5 into 3 into x, और 10y को लिखेंगे 5 into 2 into y। देखिए, दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है? ये दोनों टर्म कॉमन है। तो इस कॉमन टर्म को पहले लिखिए। अब क्या बच गया? 3 into x तो 3x, और 2 into y 2y। तो यही हो गया 15x + 10y का फैक्टराइजेशन। ओके, अब इसी को हम लोग जब थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो ये टर्म नहीं लिख के हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 15 में और 10 में कॉमन नंबर कौन सा है? तो 5, जो कि 5 15 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी करेगा, तो 5 लिख लिए। उसके बाद देखेंगे कि कोई टर्म है, तो यहाँ x है, एक y है, तो नहीं कोई टर्म है कॉमन, तो सीधे लिख देंगे 5 बाहर लिख लिए और 3x + 2y। इस तरह जो फॉर्म लिखते हैं इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग किए हुए हैं। तो फैक्टराइजेशन समझ में आई। अब देखिए, इसी का जैसे ऐसा भी होगा कि यहां पर हम लोग 3 फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत नामी फॉर्मूला है। जैसे हम लिखे a + b का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं a + b into a + b। यही मीनिंग है। a + b होल स्क्वायर को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अब इसको हम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखे तो a + b और a + b। अब यहीं पर इसको हम लिख दिए हैं a² 2ab +
बी स्क्वायर। ध्यान क्या देना है कि अगर कोई टर्म ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो हम a प्लस बी और a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, यूज ऑफ a प्लस बी दी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है उसका हम फैक्टराइजेशन में यूज कर रहे हैं कि अगर कोई टर्म a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में अगर रहेगा तो उसको हम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड में। ओके, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो a माइनस बी और a माइनस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखेंगे। समझ में आता है? कहेंगे कि याद नहीं रहेगा, कोई जरूरत नहीं याद करने के लिए। इसको अभी हम बताएंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम जब कल सेकंड पार्ट इसका बताएंगे कि ब्रेक कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो इसको हम ब्रेक करके भी बताएंगे कि कैसे ये हुआ। ठीक है, लेकिन आज अभी हम लोग को ये 3 चीज याद रखना है कि अगर कोई a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग अब तक क्या सीख रहे थे कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर को क्या पढ़ते थे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर है क्या कि हमको फैक्टराइजेशन यूज करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो जो टर्म दिया रहेगा, 3 टर्म दिया हुआ है, तो उसको हम a प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे ये सवाल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक और सवाल देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई 15x वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग अब क्या करेंगे कि हमको फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या है, 12 है और 15 है। 12 और 15 का कौन ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो हम लिख लेते हैं 3। और यहां देखिए, यहां 4 बचेगा और यहां 5 बचेगा, 3। अब क्या हो सकता है, दोनों टर्म में x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर, x, और यहाँ पर नहीं बचेगा। यहाँ भी y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ पर y बच गया। क्लियर? तो इस तरह हम डायरेक्ट भी फैक्टराइजेशन कर ली। इस टर्म को अगर हम तोड़ के लिखते तो कॉमन टर्म यहाँ था और बाकी टर्म को यहाँ लिखते। तो इस तरह तो हम लोग कर सकते हैं। अब जरा फॉर्मूला वाला पर करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 6x और प्लस 9। अब इसको कहेगा कि आप फॉर्मूला में दिखाइए। तो हम लोग a प्लस बी दी होल स्क्वायर पढ़ते थे, लेकिन यहां क्या कहेगा कि इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए इसका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखिए x को हम x स्क्वायर लिखे, यहां लिखे 2 इंटू एक्स इंटू 3 और 3 स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b। तो हम डायरेक्ट लिख दिए x प्लस 3 का और x प्लस 3 ऐसा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो क्या कर लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिए और लास्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी दी होल स्क्वायर का ये एक्सपेंशन रूप था, एक्सपेंडेड रूप था, तो उसी को हम लोग इस तरह लिख दिए। ठीक है, अब इसी सवाल में अगर यहां पर माइनस रहता तो यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस होता और यहां भी माइनस होता। ठीक है, ओके। अब कहेंगे कि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कैसे करेंगे। तो नहीं याद होगा
तो कल का आप एक चैनल देखेंगे, कल आपको इसका ही सेकेंड रूप दिखाएंगे, फैक्टराइजेशन का सेकेंड पार्ट। आज हम लोग जिसे कर रहे हैं 16 इंटू एक्स स्क्वायर है। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप अभी बताए थे कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स। क्लियर? तो हम लोग तीनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जो पहले हम लोग जान रहे थे उसी फॉर्मूला को हम लोग किस रूप में यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन के रूप में यूज कर रहे हैं। अब फिर इसको भी हम बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इस चीज को हम लोग एक ब्रेकेज कल जो बताएंगे पार्ट कि हम ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कल का आप वीडियो जरूर देखें, तो इसको फैक्टराइजेशन का और सेकंड पार्ट बताएंगे कि हम लोग 3 टर्म का फॉर्मूला नहीं रहने पर भी ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल करते हैं अगर फैक्टराइजेशन होगा तब। जैसे कोई तुम आपका साथी क्वेश्चन कर देगा कि सारे टर्म का फैक्टराइजेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि 17 है तो 17 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 इंटू 1, तो 17 इटसेल्फ हुआ अपना, 1 तो सब में डिवीजन होता है, तो ये रियल फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। तो हर टर्म का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। किस टर्म का होता है, जिसका फैक्टराइजेशन होता है किसका होगा। तो इसका भी हम लोग टेस्टिंग देखते हैं किस क्लास में, 10th क्लास में जब जाएंगे तब। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन का 5 तरीका होगा। पहला जो हम लोग जान रहे हैं, दूसरा ये 3 फॉर्मूला का यूज कर ली, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 5वां ब्रेक करके कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन को, तोड़कर कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको बताएंगे। कहीं और भी होता है, बहुत होता है। मान लो कि ए क्यू प्लस बी क्यू होगा तो क्या होगा, चाहे ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तो क्या होगा। तो इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। कि सारे चीज को एक बार पढ़ने पर हमारे लिए भी संभव नहीं है कि आपको बताएंगे तो सारा चीज तो अलग अलग क्लास में दिए रहते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 तरह का, आज कौन सा किए, सिंपल जिसको बताए, तो इसके पहले था कि जैसे हमारे 4xy प्लस 16x रहेगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 4 और 16 में देखेंगे कॉमन तो 4 हुआ। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, बाहर कर ली, जो बच गया y, और यहाँ पर क्या बचा 4। ठीक है, तो ये पहला था। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज किए, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5वां जो है नेक्स्ट हम जो करेंगे कि अगर कोई टर्म रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस तरह का रहेगा ए प्लस बी एक्स और ए बी, इसका कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे इसको कल बताएंगे। यानी कि नेक्स्ट वीडियो मेरा देखेंगे फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कौन सा चैप्टर बनाएंगे, ये क्लास 8 का 7.1 आप बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, 7.1, और 7.2 का कुछ पार्ट बनेगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट हम जब बता देंगे तो कल 7.2 आप कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क क्या हुआ, 7.1 आपको बनाना है। दूसरा क्या है कि वही कहीं दिक्कत होगी तो उसको हमसे पूछना है, इनबॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, और वीडियो को भी अपने साथियों तक फैलाना है, उसको बताना है कि इस वीडियो को देखिए, और चैनल अगर अच्छा लगेगा तो उसको सब्सक्राइब भी करना है ताकि और अगले का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ओके।